हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा ऑनलाइन पोर्टल। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका विषय रहेगा आज अलगाववाद। अलगाववाद की समस्या बहुत ही गंभीर है। ये ध्यान रखना चाहिए कि अलगाववाद की स्थिति किसी भी देश में ना जन्म ले सके, यानी कि जो अलगाववाद है वो किसी भी देश में उत्पन्न ना हो सके, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है और ये अलगाववाद जैसी समस्या न उत्पन्न हो सके। क्या है कि सरकार इसके लिए तो निरंतर प्रयास करती रहती है कि जो अलगाववाद है वो जन्म ना ले सके। ये अलगाववाद होता क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, ये सब आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अलगाववाद के बारे में। सबसे पहले अलगाववाद का अर्थ क्या होता है कि अलगाववाद अलग होना, यानी कि किसी वस्तु का विषय से कट जाना। अलग होना और विषय का, जो वस्तु है उसका विषय से कट जाना यानी अलग हो जाना। या फिर हम और देखें तो स्वविमुक्ता की स्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने कार्य से अलग हो जाते हैं, यानी वो अपने जो काम कर रहे हैं ना उससे वो अलग हो जाते हैं। अलगाववाद का अर्थ क्या है? अलग होना। ठीक है, मान लो एक देश है, ये एक देश है और ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। कौन से वाला? ये वाला। ये पूरा देश था और ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। ओके, यहाँ पे अलग जाति या जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें ये भावना कर जाए कि हम जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि इस क्षेत्र के लोग, इनसे हम अलग हैं और हमें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके हम हकदार हैं, या फिर हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें अपने तरीके से नहीं रहने दिया जा रहा है, तो ये लोग अपने क्षेत्र को अलग करना चाहेंगे। यानी उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे ये देश बन गया था, ये वाला देश, और एक देश फिर ये अलग बन जाएगा, इधर दो टुकड़े हो जाएंगे ना फिर देश के। तो ये अपने क्षेत्र को अलग करना चाहेंगे, ये अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहेंगे, अपनी अलग सरकार का गठन करना चाहेंगे और सभी नियम अलग से बनाए जाएंगे, क्योंकि जब सरकार अलग होगी तो उनके नियम भी अलग होंगे। जब देश एक अलग हो जाएगा तो अपने नियम ही चलाएंगे वहाँ पे, जो कि इनके अंदर क्या रहेगा कि परायेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यही अलगाववाद कहलाता है, यानी कि लोगों में परायेपन की जो भावना आ जाती है ना, यानी कि वो अलग हो जाते हैं, तो वो अलग ही अलगाववाद कहलाता है। ठीक है, इसको हम एक सिंपल भाषा में अगर समझें तो किसी चीज़ से जुड़ाव या लगाव खत्म हो जाना ही अलगाववाद कहलाता है। ओके, क्या है ये देखो, यहाँ पे मार्क्स ने जो अलगाववाद की जो अवधारणा है ना, ये जॉर्ज हीगल से अपनाई है। जॉर्ज हीगल से मार्क्स ने इस धारणा को लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बुक है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो 1844 में आई थी। इस पुस्तक में मार्क्स ने इस अवधारणा की और अधिक चर्चा की है। ठीक है, यानी कि जो अलगाववाद की अवधारणा की जो चर्चा की है ना, वो इस बुक में की है उन्होंने, मार्क्स ने। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इस पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स 4 चरणों की बात करते हैं अलगाववाद के लिए। पहला क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया से। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया से मतलब है कि जो
सृजनशीलता की अभिव्यक्ति न मिलने के कारण, यानी कि अपने खुद के तरीके से काम नहीं कर पाते हैं लोग, यानी अपने खुद के तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो वो काम से अलग हो जाएंगे। सेकंड क्या रहेगा, उत्पादन से, यानी शोषण के कारण काम न कर पाना। कम जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ उनका शोषण होता है, तो शोषण की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। थर्ड क्या रहेगा, सहकर्मियों से, यानी कि सेम काम के सेम पैसे न मिलना या फिर कंपटीशन के कारण वो अलग हो जाते हैं। ओके। लास्ट रहेगा जी स्वयं से, घरेलू कारण या फिर कोई लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से वो काम से अलग हो जाते हैं। ओके। तो ये था अलगाववाद। अलगाववाद के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, उसके चरण बता दिए हैं कि अलगाववाद किस तरह से होता है। ठीक है। अगर इसके बारे में कोई और डाउट है तो आप वीडियो को या तो एक बार फिर से देख लें या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।